नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आप सभी को कामिका एकादशी और सावन सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम पाठ करेंगे कामिका एकादशी व्रत कथा का। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार कुंती पुत्र अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कामिका एकादशी व्रत कथा के बारे में पूछा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर देते हुए कहा था कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें कामिका एकादशी की कथा विस्तार से सुनाऊंगा। कथा के अनुसार एक बार की बात है, इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए देव ऋषि नारद से कहा था। एक समय जब नारद जी ने भीष्म पितामह से पूछा कि आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप इस एकादशी की व्रत कथा विधान सहित सुनाइए। नारद जी की इच्छा को सुनकर भीष्म पितामह ने कहा, श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। ये एकादशी सभी कामनाओं को पूरा करने वाली है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के व्रत में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वही पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से ही प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु की श्रावण माह में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी अधिक होता है। संसार में भगवान विष्णु की पूजा का फल सबसे ज्यादा माना जाता है। अतः भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा ना बन सके तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत तो अवश्य ही करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल कामिका एकादशी के व्रत करने मात्र से मिलता है। जो उत्तम द्विज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करते हैं तथा भगवान विष्णु का भक्ति पूर्वक पूजन करते हैं, उनसे सभी देव नाग किन्नर पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसीलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस व्रत को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई उत्तम उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को अध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने मात्र से मिल जाता है। इस व्रत के करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं और न ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। वह तो स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल का फूल जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करने का फल 1 बार स्वर्ण और 4 बार चांदी के दान के फल के बराबर है। भगवान विष्णु रत्न मोती मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान की अति प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी को जल से स्नान कराने से मनुष्य के सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित करता है, उसे मुक्ति मिलती है। इसीलिए इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीप दान करते हैं, उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं।
एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीप जलाते हैं, उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान के सामने जो मनुष्य घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्र दीपकों का प्रकाश मिलता है। अब आप इसकी व्रत कथा सुनिए। कथा के अनुसार एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी एक ब्राह्मण के साथ हाथापाई हो और उस हाथापाई में उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मरे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर तुम इस पाप से मुक्त हो, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर उस क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है। तब सभी ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव सहित भगवान श्री हरि का व्रत एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा के उन्हें दान दक्षिणा दो। उन्हें दान दक्षिणा देने से और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने से तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगे। ब्राह्मण द्वारा बताए गए इस उपाय पर व्रत कराने वाली रात में भगवान श्री हरि ने उस क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। जब ब्राह्मणों द्वारा बताई हुई विधि से उस क्षत्रिय ने कामिका एकादशी का व्रत किया, तो उस दिन रात में भगवान श्री हरि ने उस क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब सुने राजा अम्बरीश की एकादशी की कथा। राजा अम्बरीश बहुत ही धर्मात्मा राजा थे और बड़ा ही सादा जीवन जीते थे और हमेशा भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक बार भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में नियुक्त कर दिया। महाराज अम्बरीश ने एक बार द्वादशी प्रधान एकादशी का व्रत किया और वर्ष की अंतिम द्वादशी पर भगवान की पूजा करके ब्राह्मणों और पुरोहितों को दान दक्षिणा दी। व्रत की समाप्ति पर जब वे व्रत पारण करने बैठे तो अचानक से महर्षि दुर्वासा वहां आ गए। राजा ने उन्हें बड़े ही आदर सहित बिठाया और भोजन करने का आग्रह किया, लेकिन महर्षि दुर्वासा ने कहा कि वे स्नान करने के बाद ही भोजन करेंगे। इतना कहकर वे नदी की ओर चले गए। वहां स्नान के बाद ध्यान करने में उन्हें बहुत देर हो गई। उधर महाराज अम्बरीश को द्वादशी बीतने से पहले व्रत का पारण करना भी जरूरी था। वे दुर्वासा ऋषि के आने से पहले भोजन भी नहीं करना चाहते थे। अंत में ब्राह्मणों की सलाह पर व्रत को खंडित होने से बचाने के लिए उन्होंने पानी पी लिया। जब दुर्वासा ऋषि वहां आए और उन्हें पता लगा कि राजा अम्बरीश ने जल पीकर अपने व्रत का पारण कर लिया है, तो उन्होंने अपनी जटा का एक बाल तोड़कर कृत्या नामक राक्षसी को उत्पन्न किया और उसे आदेश दिया कि वे राजा को खा जाए। जैसे ही वह राक्षसी राजा की ओर बढ़ी, उनकी सुरक्षा में तैनात सुदर्शन चक्र ने उसे मार डाला। इसके बाद वह सुदर्शन चक्र महर्षि दुर्वासा का पीछा करने लगा। दुर्वासा ऋषि उससे डरकर भागे, लेकिन वे जहां भी जाते सुदर्शन चक्र उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता। वे रक्षा के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने अपनी असमर्थता जताते हुए उन्हें भगवान शिव के पास जाने को कहा। फिर वे भगवान शिव के पास गए तो भगवान शिव ने उन्हें भगवान विष्णु के पास जाने को कहा, क्योंकि अपने चक्र को वे ही वापस ले सकते हैं। वे किसी भी तरह भगवान विष्णु के पास जा पहुंचे। भगवान विष्णु ने भी महर्षि दुर्वासा से कहा कि आप अपनी सारी शक्ति बिना सोचे समझे लोगों को श्राप देने में ही नष्ट करते रहते हो। क्षमा ही तपस्वी का गुण होना चाहिए। अब महाराज अम्बरीश ही आपकी जान बचा सकते हैं। तो भगवान विष्णु के कहने पर महर्षि दुर्वासा राजा अम्बरीश के पास वापस जा पहुँचे और उनसे क्षमा मांगते हुए अपनी जान बचाने की याचना करने लगे। राजा अम्बरीश ने हाथ जोड़कर कहा कि हे मुनि दुर्वासा, आप अपना क्रोध शांत करें और मुझे क्षमा करें। भगवान का यह चक्र भी आपको क्षमा कर देगा। ऐसा करते ही वह चक्र वहां से अंतर्धान हो गया। इसी के साथ यह व्रत कथा संपूर्ण होती है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान विष्णु की जय।
माता लक्ष्मी की जय। नमः पार्वते पते, हर हर महादेव की जय।